हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का 11 चैप्टर कराऊंगी। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. हम अपने आसपास बहुत से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, बस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स और फ्लावर्स को देखते हैं। हम कैसे देखते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम। इफ इट वर completely डार्क, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या आपको वहां पे कुछ दिखाई देता है? नहीं, वहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट वेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। लेकिन अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं तो रूम के अंदर प्रेजेंट चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। Without light, things cannot be seen. So light help us to see the objects. लाइट के बिना हम चीजों को नहीं देख सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, मदद करती है। टॉर्च बल्ब is an object that gives light of its own. Sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. अब हम luminous और नॉन luminous objects के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्च बल्ब और सन, इन दोनों की अपनी लाइट होती है। ये लाइट हमें देते हैं, इसकी वजह से ही हम, सूर्य की वजह से ही हम दिन में सभी चीजों को देख पाते हैं। तो आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल्स हो गए इसके टॉर्च एंड सन। नाउ वी विल डू अबाउट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हेन the objects which do not have light of their own are known as non-luminous objects. For example, a table, a chair, a blackboard. Moon is also non-luminous object because it has not light of its own. It gets light from sun. Now we will do ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हम चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। लेकिन एक बार फिर हम इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल डू अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज ओपेक। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखें और हमें उसके दूसरी साइड से कुछ भी ना दिखाई दे तो वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। इट मीन्स लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। सेकेंड, ट्रांसपेरेंट। इफ वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट। मीन्स the object is allowing light to pass through it. Third, translucent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. Examples करेंगे अब आप इनके। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल। एयर, वाटर, ग्लास। इसके बाद करेंगे हम ओपेक का। मेटेलिक बॉक्स, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ए रॉक, ए वुडन बॉक्स। अब हम करेंगे एग्जांपल्स ट्रांसल्यूसेंट के।
ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल पाम ऑफ आवर हैंड हो सकता है। अगर हम लाइट पास करते हैं और हम अगर अपनी हथेली लाइट के आगे करते हैं तो हमें उसमें से पूरी लाइट नहीं निकलती, उसमें से थोड़ी लाइट निकलती है। तो पाम ऑफ आवर हैंड हो सकता है इसका एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट का। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे प्लास्टिक स्केल, इरेजर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ट्रेसिंग पेपर, ए पीस ऑफ क्लॉथ। हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके देखेंगे और इनको अपनी टेबल में लिखेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है और कौन सा ओपेक है। तो ओपेक है या ट्रांसल्यूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है कि इसमें से लाइट कंप्लीटली पास करती है या पार्शियली करती है या इसमें से बिल्कुल भी पास नहीं करती। नेक्स्ट वी विल डू शैडोज। आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ो, लेकिन सनलाइट का होना बहुत जरूरी है इसके लिए। हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ग्राउंड पर हमें एक डार्क कलर का पैच दिखाई देगा, ये इसकी शैडो होती है। Now, one by one, hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. कभी कभी हम shadow से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो object कौन सा है। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? क्या आप अंधेरे कमरे में भी शैडो को देख सकते हो या रात के टाइम शैडो को देख सकते हो जहां पर लाइट ना हो? नहीं। तो शैडो बनने के लिए क्या होना चाहिए? शैडो बनने के लिए एक सोर्स होना चाहिए लाइट का और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 3, ए शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन ए स्क्रीन। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने साथ 2 फ्रेंड्स हो चाहिए, मतलब इसमें टोटल 3 होने चाहिए। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये एक्टिविटी बिल्कुल अंधेरे में होगी। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड्स, टेक ए टॉर्च and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building, or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This doesn't mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through its body to the other side. इस एक्टिविटी को करने के लिए 3 बच्चों की आवश्यकता होती है और इसमें एक कार्डबोर्ड चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। तो ये तो इजीली अवेलेबल होती हैं घर पे। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे करोगे? तीनों एक लाइन में खड़े हो जाओ। पहले बच्चे के हाथ में टॉर्च होगी, वो टॉर्च को ऑन करेगा। टॉर्च की लाइट उसके सामने वाले बच्चे पर पड़नी चाहिए, उसके फेस पर। और जो तीसरा बच्चा इसके पीछे खड़ा है उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड होगा। जब पहला बच्चा टॉर्च ऑन करेगा तो लाइट दूसरे वाले बच्चे के फेस पे पड़ेगी और उसके पीछे वाले जिस बच्चे के हाथ में कार्डबोर्ड है उसके ऊपर बीच वाले बच्चे की शैडो बन जाएगी।
शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। ये जो कार्डबोर्ड है ये एक स्क्रीन की तरह काम आएगा। इसमें शैडो कहाँ कहाँ बन सकती है? ऑन द ग्राउंड, ऑन द वॉल्स ऑफ ए रूम, ऑन ए बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस विच एक्ट एज ए स्क्रीन, इन पर शैडो बन सकती है। शैडो का क्या बेनिफिट है? दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो से हमें उस ऑब्जेक्ट की शेप का पता चल सकता है। बट समटाइम्स शैडो कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार शैडो हमें मिसलीड भी कर सकती है शेप के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे आपको फिगर दिखा रखी है, शैडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। कुछ इंसानों के पास ये टैलेंट होता है कि वे अपनी उंगलियों की मूवमेंट करके ऐसा बना सकते हैं जैसे वो एनिमल्स का फेस हो। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे कई फेस बना रखे हैं लेकिन ये हैंड से ही बना रखे हैं, उंगलियों की मूवमेंट करके। एक्टिविटी 4 करेंगे हम। आप एक चेयर को स्कूल ग्राउंड में रखो। सूर्य की धूप होनी चाहिए उस टाइम। क्या जो शैडो आएगी इसकी, चेयर के नीचे आएगी जो शैडो, क्या वो शेप बताती है चेयर की? नहीं, वो चेयर की शेप को नहीं बताते। लेकिन अगर हमारे पास एक छोटी सी नोटबुक है या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उनकी जो शैडो होती है वो सेम शेप होती है उनकी शैडो की। शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, इससे शैडो के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारे पास 2 फ्लावर हैं, एक रेड रोज है एक येलो रोज है, तो इनकी शैडोज रेड या येलो नहीं आएंगी, वे ब्लैक ही आएंगे। अब हम करेंगे ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा, it can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects। इसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सिंपल मटेरियल से बन सकता है और इसको हम सन की और ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाने में यूज़ करते हैं। तो आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। आप इसमें 2 बॉक्स लेंगे, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन बॉक्स का साइज ऐसा होना चाहिए कि छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर स्लाइड कर जाए और उन दोनों बॉक्सेस के बीच में कोई गैप ना बचे। आप देख सकते हैं इसकी फिगर। स्लाइडिंग पिन होल कैमरा, बड़ा बॉक्स दे रखा है, ये ब्राउन कलर का है। एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है। इन दोनों बॉक्सेस के आगे की साइड हम काट लेंगे। जो एक साइड बची है, बड़े बॉक्स की एक साइड में हम एक छोटा सा होल बनाएंगे और जो ग्रीन वाला बॉक्स है छोटे वाला, इसकी दूसरी साइड पे हम एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे और उस स्क्वायर के आगे हम टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर हो तो ट्रेसिंग पेपर अच्छा रहेगा इसके लिए, आप वो लगा सकते हैं। अब आप छोटे बॉक्स को, ग्रीन बॉक्स को इस ब्राउन बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। आप इसकी थर्ड पिक्चर देख सकते हैं, सी। अब इस ग्रीन बॉक्स को आगे पीछे करेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए सनलाइट होना बहुत जरूरी है और इसके अंदर अपसाइड इमेज बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी इसके अंदर। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आप इस पिन होल कैमरे को यूज कर सकते हैं जब कोई सूर्य ग्रहण आपकी लोकेशन से दिखाई देता हो। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur।
आप अपने पिन होल को और स्क्रीन को एडजस्ट करें सूर्य ग्रहण से पहले। एक क्लियर इमेज मिलेगी इससे आपको। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिंस। फिर आप सूर्य ग्रहण जैसे शुरू होता है तब आप उसकी इमेज देखें। You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse start। जैसे जैसे eclipse शुरू होगा तो आपको जो सन की इमेज का एक पार्ट है उसके अंदर अंधेरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Never ever look directly at the sun। कभी भी सूर्य को डायरेक्टली नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। That could be extremely harmful for the eyes। ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। नेचर के अंदर एक पिन होल कैमरा होता है। There is an interesting pinhole camera in nature। Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it। These circular images are in fact pinhole images of the sun। Gap between leaves act as pinholes। These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun। प्रकृति के अंदर भी एक पिन होल कैमरा है। जब हम किसी ट्री के नीचे से जाते हैं तो हमें छोटे छोटे सनलाइट के पैचेस दिखाई देते हैं पेड़ के नीचे। ये जो सर्कुलर इमेजेस हैं ये सन की पिन होल इमेजेस हैं। जो लीव्स के बीच में गैप होता है वो पिन होल की तरह एक्ट करता है। ये गैप वैसे तो इरेगुलर शेप के होते हैं लेकिन हमें सन की सर्कुलर इमेजेस दिखाई देती हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। छाया का बनना और पिन होल इमेजेस ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल है जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है। तो हम ये पढ़ने के लिए कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 6। इसमें हम एक पाइप को लेंगे और उसके सामने हम एक कैंडल को रखेंगे। आप पोजीशंस देख सकते हैं ए और बी। फर्स्ट केस में जो ट्यूब है या पाइप है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, लेकिन सेकंड केस में ये मुड़ी हुई है। तो क्या लाइट कैंडल की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी? किस केस में पहुंचेगी? ए में पहुंचेगी या बी में पहुंचेगी? लाइट हमें फर्स्ट केस में पहुंचेगी, सेकंड केस में नहीं पहुंचेगी। इससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट line। Now we will do mirrors and reflections। We all use mirror at home। You look into the mirror and see your own face inside the mirror। What you see is a reflection of your face in the mirror। आप मिरर में अपना फेस देखते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब मिरर के अंदर दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर is known as reflection। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake। हम अगर किसी पॉन्ड या लेक के किनारे जाते हैं तो उसके किनारे पर जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, उनके हम प्रतिबिंब पानी के अंदर देख सकते हैं। अब हम मिरर और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे।
इसमें भी हमें 3 बच्चों की आवश्यकता होगी। एक बच्चे के हाथ में टॉर्च है, दूसरे बच्चे के हाथ में मिरर है और तीसरा बच्चा इनके साइड में खड़ा है। पहले वाला बच्चा टॉर्च जलाएगा, टॉर्च की रोशनी मिरर के ऊपर पड़ेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो रोशनी तीसरे बच्चे के ऊपर जा रही है। ए मिरर रिफ्लेक्ट्स ए बीम ऑफ लाइट। आप ये फिगर देख सकते हैं 11.8। इसमें एक बच्चा टॉर्च जलाए हुए है और उसकी रोशनी मिरर के ऊपर जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके लाइट तीसरे बच्चे पे आ रही है। आप इसको घर पे भी कर सकते हो। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब हम एक एक्टिविटी और करेंगे। ये एक्टिविटी शो करती है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये बाद में मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है क्योंकि मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसके लिए हम एक थर्माकोल शीट लेंगे। थर्माकोल शीट के एक एंड पे हम एक कॉम्ब सेट करेंगे और दूसरे एंड पे हम एक मिरर लगा देंगे। फिर हम कॉम्ब और मिरर के बीच में एक डार्क कलर की शीट बिछा देंगे। लेकिन इसके लिए हम सनलाइट भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसके लिए टॉर्च यूज कर सकते हैं। इसमें फिगर में टॉर्च यूज कर रखी है, तो आप भी इसको घर पे टॉर्च यूज करके कर सकते हैं। अब हम एक बीम ऑफ लाइट दिखा रखी है इसमें टॉर्च से। आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि लाइट तो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट में, लेकिन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इसके अंदर ब्लैक कलर का दिखा रखा है और एक साइड ये मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा रखा है। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट, rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque objects। तो इसमें ये बनेगा opaque objects make shadows। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप इसके लिए एक कॉपी के ऊपर 3 कॉलम बना लो। वन साइड आप नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखो और बीच में आप लिखोगे इसको ट्रांसपेरेंट है ये या ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। फर्स्ट, एयर। एयर इज ट्रांसपेरेंट, water transparent, light can pass through air and water so they are transparent, piece of rock opaque, sheet of aluminium opaque, mirror opaque, wooden board opaque, light cannot pass through them। और इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम आंखों के आगे लेके आएंगे सनलाइट में तो हमें इनके दूसरी साइड कुछ भी नहीं दिखाई देता। शीट ऑफ पॉलीथीन ये ट्रांसल्यूसेंट है, इसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखता है। सीडी स्मोक ये दोनों भी ट्रांसलूसेंट है। शीट ऑफ प्लेन ग्लास जैसे हमारे पास कोई शीशा है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। फोग धुंध ये ट्रांसल्यूसेंट होगी क्योंकि इसमें हमें क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन हम कुछ तो देख ही सकते हैं। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इट इज ओपेक। अम्ब्रेला ओपेक, lighted fluorescent tube opaque, wall opaque,
sheet of carbon paper opaque, flame of a gas burner translucent, sheet of cardboard opaque, lighted torch opaque, sheet of cellophane translucent, wire mesh translucent, kerosene stove opaque, sun opaque, firefly opaque, मून ओपेक। अब हम इसमें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को छाटेंगे। तो पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इज ल्यूमिनस, लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब इज ल्यूमिनस, flame of a gas burner is luminous, lighted torch is luminous, kerosene stove is luminous, sun and firefly both are luminous. Now we will do the third question. Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? आप कोई ऐसी शेप के बारे में सोचो जो सर्कुलर शेडो भी देगा और रेक्टेंगुलर भी शेडो भी देगा। तो इसके लिए हम सिलेंडर यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम इसकी ओरिएंटेशन करेंगे, अलग अलग ओरिएंटेशन होगी तो ये अलग अलग शेडो देगा। When a cylinder is held in sunlight, it will give a circular shadow and also give a rectangular shadow. It depends on its orientation related to sun. ये इसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं और आपके आगे मिरर रखा हुआ है, तो इसमें ये पूछा है भी क्या आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा? नहीं। In a completely dark room there is no light, so no reflection will take place and no image will be formed. ना वहाँ लाइट है, तो लाइट नहीं होगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई इमेज नहीं बनेगी। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट लिखें। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू बच्चों।